गुरुग्राम पुलिस ने ईडी की तर्ज पर पहली बार देश में शादी का झांसा देकर रेप और ठगी के मामले में पीड़िता को ठगी की राशि से खरीदी गई कार का ऑक्शन करके उसे मुआवजे की राशि दिलाई है। पुलिस ने 60 दिनों के अंदर जिला प्रशासन के साथ बीएनएस के तहत लागू हुए नए कानून के तहत जांच करके कोर्ट में चालान पेश किया और संपत्ति को अटैच करने के बाद उसका ऑक्शन करके मुआवजे की राशि कोर्ट के समक्ष पीड़िता को दिलाई है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 10 में एक युवती ने शिकायत की थी कि एक राजस्थान के रहने वाले शख्स ने उसके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया और लाखों रुपए की ठगी की, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जांच शुरू की तो आरोपी के खिलाफ कई सबूत बरामद हुए। तो वहीं जांच में ये भी मालूम हुआ कि आरोपी शख्स ने पीड़िता से लाखों रुपए की ठगी करके एक गाड़ी भी खरीदी थी। इसी आधार पर पुलिस ने गाड़ी बरामद करके बीएनएस के तहत धारा 107 में सबूतों के आधार पर कोर्ट से परमिशन लेकर जिला प्रशासन के सहयोग से उस गाड़ी को अटैच किया गया और ऑक्शन करने के बाद उससे प्राप्त राशि को कोर्ट के समक्ष पीड़िता को सौंप दिया गया। जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक धारा 107 पीएनएसएस का जो एडिशन है वो किया गया था। इस धारा के तहत वह अथॉरिटी और जो स्टेट पुलिस को दी गई है कि जिसके तहत जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको हम पुलिस द्वारा अटैच करवाया जा सकता है और उसको फिर फर्दर हम विक्टिम को कॉम्पनसेट करवाते हैं। देखिए, यह जो पावर है ये पहले ईडी के पास और अदर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके पास रहती थी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह के अंदर वो इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। परंतु जो स्टेट पुलिस को यह, क्योंकि हम प्राय यह देखने में आया है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जो आर्थिक अपराध के अंदर जो विक्टिम है उसका जो पैसा जाता है तो उसको अल्टीमेटली कंपनसेट करवाने के अंदर कुछ समस्या आती थी। तो ये जो नया कानून जुड़ा है इसके तहत कार्रवाई करते हुए तो हमने अटैचमेंट्स तो पहले करवाई थी, परंतु यह पहला ऐसा केस है जिसके अंदर अटैचमेंट और उसके बाद हमने उसकी जो ऑक्शन और उसके बाद कंपनसेशन, तीनों जो चरण जो इसका प्रोसेस है वह कंप्लीट किया। तो यह 107(1), 107(2) और 107(6) और 107(7) बीएनएसएस के तहत ये कार्रवाई पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब और जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उनके द्वारा यह पूरी प्रोसेस को अमल में लाया गया है। जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके तहत जो हमारे सेक्टर 10A थाने के अंदर 5 नंबर एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर एक पीड़िता के साथ प्रॉमिस टू मैरी और जो एक एक्यूज्ड है उसके द्वारा एक्सटॉर्शन का जो मामला सामने आया था, यह बात सामने आई थी कि एक्सटॉर्शन करने उपरांत उस एक्यूज ने 17 से 18 लाख की एक फॉक्सवैगन वर्टस जो गाड़ी है वह परचेज की थी उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से। तो इसके बाद इस मामले के अंदर यह हमने गाड़ी अटैच करवाई थी। तो जो 21 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने इस गाड़ी को 107(1) के तहत अटैच कर दिया था। इस प्रकार की अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स पहले भी हुई हैं, परंतु उस अटैचमेंट करवाने के बाद हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पत्राचार कर और उनके सहयोग से हमने इसके अंदर ई ऑक्शन इंडिया की जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसके तहत इस प्रोसेस को आगे अंजाम दिया और 107(6) और 107(7) के तहत 10,13,000 रुपए में यह गाड़ी जो है ऑक्शन होनी पाई गई और जो कंसर्न राशि है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसका जो चेक है जो बिड विनर था उसके द्वारा विक्टिम को माननीय न्यायालय के सम्मुख उसको हैंडओवर करना यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर हम कह सकते हैं अटैचमेंट, ऑक्शन और कंपनसेशन, यह कंप्लीट प्रोसेस यह प्रथम है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने का 18 लाख रुपए जैसा आपने बताया कि जी गबन किया गया था, जी 10 लाख का उसको चेक दिया गया, बाकी जो 8 लाख है क्या इसका भी कंपनसेशन किया जाए उस आरोपी की प्रॉपर्टी को अटैच करके किसी और चीज को लेकर? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी थी ये कुछ टाइम पुरानी थी, तो उसके द्वारा ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसका जो तय कीमत डिसाइड की गई और उसके बाद ये कॉम्पनसेट अमाउंट हो गया। इसके अलावा भी हम जो आरोपी है उसके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करने के उपरांत वह अदरवाइज जो अन्य जो एवेन्यूज हैं उसके द्वारा भी उसको भी जो विक्टिम को कॉम्पनसेट करने का इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको भी हम आगे चलाएंगे। गबन करने का जो आरोपी है क्या उसे सजा हो चुकी है अभी विचार? नहीं, देखिए उसका अभी हमने माननीय न्यायालय के अंदर उसका हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले चालान अभी माननीय न्यायालय में पेश किया है। चालान के अंदर हमने इस फैक्ट को भी क्लैरिफाई किया है कि ये हमने जो अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स की है। कौन है ये आरोपी और क्या करता है? देखिए, यह आरोपी जयपुर का रहने वाला है और इसने एक जो गुड़गांव में युवती के साथ इसने
शादी का झांसा देकर एक उसे प्रॉमिस टू मैरी करके ना सिर्फ एक संबंध बनाए, बल्कि इसके अलावा उसने उसके साथ उससे काफी अमाउंट में उसके साथ एक्सटॉर्शन भी किया। तो हमने जो एक्सटॉर्शन वाले अमाउंट है उसको हमने उस युवती को दिलाने का जो काम गुड़गांव पुलिस द्वारा किया गया है।